हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर का आंख खुलता है और वो उठकर कहता है, क्या चल रहा है, मैं अभी भी जीवित हूँ। और वो इधर उधर देखकर कहता है, नहीं, ये जगह तो मेरा यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम यूफू है। उसके बाद यूफू कहता है, मैं नहीं मरा, इसके बजाय मैं दूसरी बार रिबॉर्न हुआ। और वो अपनी चोटें को देखकर कहता है, मेरे शरीर पर इतनी चोटें क्यों हैं? यूफू कहता है, मेरा बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मेरा 30,000 साल की कल्टीवेशन चला गया है, तुम लोग सच में बहुत रूथलेस हो। उसके बाद यूफू कहता है, मैं सुप्रीम सोर्ड वेनरेबल रियलम के लिए कल्टीवेशन किया था, लेकिन जब मैं गॉड किंग रियलम में आगे बढ़ रहा था तो यूनजुएडिंग के अनगिनत एक्सपर्ट ने मुझे घेर लिया और अंत में ये धोखाबट और घृणा के साथ एंड हो गया। ये हो सकता है कि स्पेस एक साथ इतनी सारे एक्सपर्ट की पावर को सहने में कैपेबल नहीं था। इसने वास्तव में मुझे यूनहाई यूनिवर्सिटी में मेरे टाइम पर वापस लौटा दिया। उसके बाद यूफू अपनी दुश्मन को कहता है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो तुम्हारा मरने का आखिरी टाइम होगा। उसके बाद यूफू की रूम का दरवाजा एक लड़की खोलता है और वो कहता है, ओह, तुम पहले से ही उठ गए हो, ये यूफू का एक्स गर्लफ्रेंड है। यूफू उस लड़की को देखकर मन में कहता है, मेंगाओ, मुझे याद है कि इस टाइम पर मेरे बॉडी में चोट क्यों लगा था। मेंगाओ कहती है, जबकि हमारा पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैं यह सब वापस कर रहा हूँ। और वो लड़की वो सारी चीज़ें जो यूफू ने उसको दिया था यूफू के और वो फेंक देता है। उसके बाद यूफू कहता है, मुझे चोट लगने का कारण यह था कि मैं मेंगाओ से पूछने गया था कि वो मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। मुझे सबके सामने अपमानित किया गया और उन्होंने तियानहाओ को भी नाराज किया। मैं इस बच्चे के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर उसकी फादर के कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि मैं तियानहाओ को नाराज किया था, मेरे फादर को तियानहाओ के फादर की कंपनी से डिसमिस किया गया था। उसके बाद यूफू मेंगाओ को कहता है, और कुछ कहना चाहते हो? मेंगाओ कहता है, यूफू, जब तुम इतने कमज़ोर हो तो तुम तियानहाओ को अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम अपने आप को आईने में देखो। तियानहाओ चाहता है कि तुम और तुम्हारा गरीब फादर उसके सामने घुटने टेको और माफ़ी मांगो, तब तुम्हारे फादर कंपनी में काम कर सकते हैं। यूफू कहता है, लिंग मेंग, मुझे तब तुमने वास्तव में पसंद करना चाहिए था, है ना? क्योंकि मुझे अभी भी उस टाइम की इम्प्रेशन का कुछ फीलिंग है, दुर्भाग्य से अभी नहीं है। उसके बाद यूफू उसको खड़े होकर कहता है, हम सख्त लौंडे हैं, इतनी लापरवाही से घुटने नहीं टेकते, हम नहीं जाएंगे। यह सुनकर मेंगाओ कहती है, तुम अभी भी इस पॉइंट पर कठिन हो। यूफू कहता है, जाओ और उसे बताओ कि तियानहाओ जब भी चाहेगा मैं उसका साथ दूंगा। मेंगाओ कहती है, हमारी पिछले फीलिंग के कारण मैं तुमको बताने आया हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, अब मरो जाओ। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूफू कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी चोटों के उभरने और उनके पास जाने के पहले अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो बेड में जाकर बैठ जाता है और मन में कहता है, सौभाग्य से कल्टीवेशन की टेक्निक मेरे दिमाग में है। करेंटली मेरे लिए सबसे सुइटेबल टेक्निक 9QI रिफाइनमेंट आर्ट होनी चाहिए। QI रिफाइनमेंट रियलम में एंटर करने से पहले ये सिर्फ टाइम की बात है और मुझे अपनी चोट का इलाज शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद वो अपनी चोट को हील कर लेता है और वो सोर्ड QI को ओपन कर लेता है। यूफू वो सोर्ड को कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम दूसरों द्वारा सीज किया गए हो, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। उसके बाद वो कहता है, QI रिफाइनमेंट में एंटर करने से पहले एक डिवाइन वेपन जो बहुत चमत्कारी है, अगर कुछ अलग कल्टीवेटर इसे खोज लेते हैं तो ये अननेसेसरी परेशानी ला सकता है। उसके बाद वो शॉर्ट टूट जाता है और यूफू कहता है, मैंने बहुत सोचा था कि तुमने भी बहुत चोट खाई होंगी, अब केवल तुम्हारा हेल्थ ही बची है। उसके बाद यूफू वो शॉर्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और वो कहता है, मेरी चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई है, मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकता हूँ, चलो इसे यहाँ आजमाते हैं। और वो अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बनाता है और वो दीवार पर एक स्लाइस लगाता है और दीवार पर एक बड़ा सा कट लग जाता है। यूफू कहता है,
यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी मार्शल टेक्निक है, लेकिन यह वास्तव में शार्प स्वॉर्ड क्यूआई को कैरिज करता है। उसके बाद वो थोड़ा हंसता है और कहता है, माफ़ी मांगना, मैं इसे इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू पेड़ के ऊपर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके बाद वो उठकर एक डाली से और एक डाली में छलांग लगा देता है और वो कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ पर दुर्लभ है। क्यूआई रिफाइनमेंट के लिए इसे कल्टीवेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्यूआई डेंसिटी आगे बढ़ने के लिए बहुत कम है। उसके बाद यूफू देखता है उसका फ्रेंड उसको बुलाते हुए वहाँ आ रहा होता है। यूफू, क्या तुम यहाँ हो? और वो कहता है वो 3 बंदे से आमतौर पर वो यहाँ आना पसंद करता है। दुख की बात ऐसा लगता है कि वो आज यहाँ से चला गया है। हम कल यहाँ वापस आएंगे और मैं डेफिनेटली आपके लिए उसको ढूंढूंगा। वो बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि तुम हमारे बच्चे के साथ पंगा ले रहे हो। वो तीनों बंदे को देख वो कुत्ता उनके ऊपर भौंकने लगता है। यूफू वो मोटे बंदा को देखते हुए कहता है, वांग मेंग मेंग, वो मेरा यूनिवर्सिटी का रूममेट है। मेरा पिछले जीवन में अर्थ पर मेरा एकमात्र फ्रेंड था वो। उसके बाद वांग मेंग मेंग उन बंदों को कहता है, भाई लोग, यूफू की चोटें ठीक हो गया है। मैं ब्रदर हाउस से विनती करूँगा कि उसे जाने दें। वो बंदा कहता है, क्योंकि ब्रदर हाउ ने तुम्हारी ईमानदारी को पिछले बार देखा था, इसलिए उसने यूफू के पैर नहीं तोड़े। यूफू ने खुद ही कब्र खोदा है। वो सिस्टर इन लॉ के सामने सख्त होने की हिम्मत की। इस टाइम पर भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद एक बंदा वांग मेंग मेंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, बच्चे, तुम वास्तव में हमें बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत करते हो। यूफू का कुत्ता भी वो बंदे के ऊपर भौंक रहा होता है। वो कुत्ता उनके ऊपर भौंकते देख वो रेड बालों वाला बंदा कहता है, ये कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई भौंकने को। वो बंदा कुत्ते को मारने ही वाला होता है कि वांग मेंग मेंग उसको कहता है, नहीं रुको, यह सिर्फ एक पालतू जानवर है। यूफू कई दिनों से बिस्तर पर आराम कर रहा है। अगर तुम उसे फिर से मारोगे तो वो मर जाएगा। यह सुनकर वो बंदा कहता है, तो तुमने वास्तव में हमें यहाँ आने के लिए बहकाया। और वो बंदे को कहता है, जाओ उसे मारो। एक बंदा हंसते हुए वांग मेंग मेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर यूफू आ जाता है और वो बंदे का अटैक को रोक देता है। वो बंदा यूफू को देख कहता है, तो तुम। यूफू वो बंदे की हाथ को मरोड़ देता है और वो उसको एक जोरों का लात मारता है। वो बंदा उड़ते हुए दूर जा गिरता है। वांग मेंग मेंग यूफू को देख कहता है, यूफू, तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्यों आए? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यह बात सुनकर वो रेड बालों वाला बंदा कहता है, तुम आईपीआर होने की हिम्मत की और मेरे ब्रदर को घायल किया। वो पास वाला बंदा को कहता है, जल्दी जाओ और उसे मौत की घाट उतार दो। वांग मेंग मेंग यूफू को कहता है, यूफू, तुम यहाँ से भाग जाओ। यूफू कहता है, आराम करो फैटी, वो सब लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो व्हाइट बालों वाला बंदा चाकू लेकर यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूफू उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और उसके मुंह पर एक जोरों का पंच मारता है और वो उड़ते हुए दूर जा गिरता है। यह देखकर वांग मेंग मेंग कहता है, बहुत बढ़िया ब्रदर यू, अब हमसे वांग मेंग मेंग को फैटी बुलाएंगे। एक बंदा वो व्हाइट बालों वाला बंदा को उठाते हुए कहता है, थर्ड ब्रदर उठो, तुमको क्या हुआ? वो रेड बालों वाला बंदा कहता है, चलो मुझे फॉलो करो। उसके बाद वो दोनों यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो रेड बालों वाला साथी के ऊपर यूफू एक ही मुक्का में उसको उड़ा देता है। यह देखकर रेड बालों वाला बंदा कहता है, यह असंभव है, तुम कुछ दिनों पहले कचरा हुआ करते थे। यूफू अपने हाथों में एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, तुमने इसे अपने आप से कहा जो पहले था। यह कहकर वो बंदे के ऊपर एक स्लाइस मार देता है, जो बंदे के सिर के ऊपर जाता है और उसकी खड़े हुए बाल को काट देता है। यूफू वो बंदे को कहता है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तुम अभी भी भाग नहीं रहे हो। वो बंदा कहता है, धिक्कार है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूफू का कुत्ता झाड़ियों को देखकर भौंक रहा होता है। यूफू वो कुत्ता को देख ही रहा होता है कि वही टाइम पर पत्ता से यूफू के ऊपर कोई अटैक कर देता है। वो इतना तेज होता है कि वो पत्ता पेड़ में घुस जाता है। उसके बाद हम वही बंदे को देखते हैं जो कि यूफू को अटैक कर रहा होता है पत्ते से। वो यूफू को कहता है, लिटिल ब्रदर, कमज़ोर को धमकाना कोई स्किल नहीं है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
उसके बाद वो बंदा 3 बंदे को कहता है, तुम अभी भी यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। वो सब लोग रोते हुए मन में कहते हैं, बिग ब्रो वो पहले से ही हमें जाने दे चुका है। फेटी यूफू को कहता है, ब्रदर यू, ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यूफू कहता है, तुमको भी छोड़ देना चाहिए। जब तुम किसी को हरा नहीं सकते तो वहाँ से भाग जाना सिंपल नहीं है। यह सब सुनकर फेटी थोड़ा स्माइल करता है और मन में कहता है, ब्रदर फू, आपको रुकने की ही ज़रूरी है। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।